औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह कहफ की आयत नंबर जो है वो 83 से ऑनवर्ड्स ये ज़ुल्करनैन के 3 जो सफ़र अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अहले यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था। तो ये शुरू होती है आयत वयसअलूनका, और आपसे ये सवाल पूछते हैं। तो इससे पिछले जो सवाल थे साहिब काफ और रूह के बारे में, उन सवालों के जवाब देने के बाद अब ये ज़ुल्करनैन की बारी आ रही है। उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपसे ये सवाल करते हैं अन ज़िलकरनैनी, कि आपके बारे में ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, तो आप फरमाइए कि मैं तुम्हें उनका हाल बताता हूँ, उनके हाल में से कुछ बताता हूँ। तो ये हमने बात कर चुके हैं कि ये ऐसा ताज पहनते थे शायद जिसके 2 हॉर्न थे, या सर के बालों की 2 चुटियाँ करते थे, या जो है वो इनकी रूम और वो जो है उसमें ईरान, पर्शिया उस वक़्त के 2 जगह पे इनकी हुकूमत थी, तो इस वज़ह से इनको ज़ुल्करनैन कहा जाता है। ये इनकी कुनियत थी। ये तो इस पे तो जो है वो ज़्यादातर मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक हैं कि ये कुनियत थी, ये इनका नाम नहीं था। लेकिन ये भी आप देखेंगे इन आयात के रेफरेंस में कि ये बहुत ही वो जो है मोनोथीस्ट और आदिल बादशाह थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला डिफाइन कर रहे हैं, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, कि इनको हमने इक़्तिदार दिया था ज़मीन के ऊपर। मक्कन्ना, ज़मीन के ऊपर जो है ना इनको इक़्तिदार दिया था। और वातईनहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने इनको तकरीबन तमाम सामान जो है वो रास्ते का अता फरमाया था। तो ऐसे ये बादशाह थे कि अल्लाह ताला ने इनकी ज़मीन के ऊपर बादशाहत कायम की और इनको तमाम वसाइल भी फराहम किए। वसाइल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास असबाब वो जो है बहुत ज़्यादा इनके पास मुयस्सर थे। तो अल्लाह ताला अब इनकी 3 सफ़र बताने लगे हैं कि पहले ये मगरिब की तरफ गए, तो फ़तबा सबबा, तो उन्होंने किया एक सफ़र, और वो किस तरफ सफ़र किया? हत्ता इज़ा बालगा मग़रिब अश-शम्सी, तो जब ये पहुँचे जहाँ पे कह लें कि सूरज गुरूब होता है, तो इन्होंने पाया वजदहा, तो पाया उन्होंने तग़रुबु, के गुरूब होता है, फ़ी में, आइन कहते हैं चश्मे को, हमिया गदले चश्मे में, वजदा इंदहा कौमा, तो वहाँ पे उन्होंने एक कौम को पाया। तो अब आप देखें कि ये चलते हुए ईरान से, हमें ये पता है ज़्यादा चांसेस जो हैं वो साइरस बादशाह के बारे में वो जो है ज़्यादा मौक़िफ़ है, या डेरियस जो है, डेरियस सिकंदर यूनानी के बारे में नहीं है। तो ये साइरस जो है वो उसके ईरान के फ़ारस के उस वक़्त के बादशाह थे। तो पहला सफ़र इनका मग़रिब की तरफ हुआ, तो मग़रिब जो है वो ईरान का वो बनता है इराक़ की तरफ। तो ये इराक़ की तरफ गए जहाँ पे नबूकदनेस्सर की हुकूमत थी, और इन्होंने उसको वो जो है शिकस्त दी, और वहाँ से ये चलते हुए वहाँ तक गए जहाँ तक वो कह लें कि समुंदर आ गया। तो जब समुंदर के किनारे पे आदमी देखे सूरज को गुरूब होता, तो ऐसे ही लगता है जैसे समुंदर के अंदर गुरूब हो रहा है। तो ये वो जो है कह लें कि फ़िगरेटिव स्पीच है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सूरज जो है उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो पानी के अंदर जो है वो गुरूब हो रहा है, और लाज़िम बात है ये हम आज भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अच्छा, उस तरफ इनको कौम मिली, ववजदा इंदहा कौमन कुलना, अब हमने फरमाया, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने कहा, या ज़ुल्करनैनी, ए ज़ुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्ताहिज़ फ़ीहिम हुस्ना। तो अब अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया ज़ुल्करनैन बादशाह को कि आप चाहें तो इनको अज़ाब दें, और आप चाहें तो इनके साथ अच्छा सलूक करें। अब ये वो कौम नबूकदनेस्सर की कौम थी, जो कि उस वक़्त के जो मुसलमान उम्मत है, जो कि यहूद थे, उनको जो है गुलाम बना के लाई थी, और ये कह लें कि हैकले सुलेमानी और बिल्कुल यरूशलेम को तबाह करके आई थी। और यरूशलेम जो है वो आप देखिएगा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसे अर्ज़ मुक़द्दसा कहा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, और मूसा अलैहिस्सलाम इसी अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ अपनी कौम को लेके चले थे फ़िरौन से निकाल के, और जहाँ पे मेराज का अल्लाह ताला ने वाक़या इसरा का बताया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बरकना हौलहू। बरकना हौलहू बड़ी अहम बात है इस पूरी आयत के अंदर, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके सराउंडिंग को हमने बरकत वाला किया है।
तो ये वो जो है अल्लाह ताला ने इसे अर्ज़ मुक़द्दसा भी कहा, इसको बरकत वाला भी कहा, और हमने सूरतुल अंबिया की आयत वो आएँगी जब याजूज मजूज के की आयत तक हम पहुँचेंगे, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने वो जो है फिर अहले यहूद के लिए इस बस्ती को जो है ना उनके ऊपर हराम कर दिया था कि वो इस पे रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये वो जो है अर्ज़ मुक़द्दसा से नबूकदनेस्सर उस वक़्त की मुसलमान उम्मत को निकाल के लाया, गुलाम बनाया, बहुत से लोगों को मारा और पूरा जो है मस्जिदों को तबाह कर दिया, जो हैकल सुलेमानी था, उसको तबाह कर दिया। तो उस पे जो है ज़ुल्करनैन ने जब उस कह लें कि बादशाह और उसकी कौम पे फ़तह पाई, तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इम्मान तुअज़्ज़िबा कि अगर आप चाहें तो इनको अज़ाब दें, व इम्मान तत्ताखिज़ फ़ीहिम हुस्ना, और अगर चाहें तो इनके साथ भलाई का सलूक इख्तियार करें। और यही वजह थी कि अहले यहूद जो है वो ज़ुल्करनैन बादशाह को जानते थे और वो उसको आदिल हुक्मरान समझते थे, क्योंकि जब नबूकदनेस्सर को फ़तह पाई तो उसने अहले यहूद को वापस जो है वो यरूशलेम जाने की इजाज़त दी कि आप जाके दोबारा से वहाँ पे रहिए। और ये यरूशलेम जो है वो कह लें कि अर्ज़ मुक़द्दसा वो है जो कि तीनों हमारे जो मज़ाहिब हैं, ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम, इन तीनों में जो है वो बहुत ही मुक़द्दस जगह है तीनों के लिए, तीनों मज़ाहिब के लिए। अब वो ज़ुल्करनैन बादशाह क्या कहते हैं, काला अम्मा मन ज़ालमा फसौफ़ नुअज़्ज़िबुहु, कि जिसने ज़ुल्म किया है उसको तो उसका बदला मिलेगा, हम उसको जो है सज़ा देंगे। सुम्मा युरद्दु, फिर वो जाएगा इला रब्बिही, अपने रब के पास, फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो उसका रब भी उसको सख्त अज़ाब देगा। तो जो ज़ालिम आदमी है उसको हम भी अज़ाब देंगे, और जब वो जाएगा अपने रब के पास तो उसको वहाँ पे भी अपने किए का भुगतना पड़ेगा। व अम्मा मन आमना, और जो ईमान लाया। अब आप देखें कि ये ज़ुल्करनैन बादशाह बात कर रहे हैं ईमान की, कि जो ईमान लाया, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि बादशाह इनके पास हुकूमत है, ये नबी तो हमारे सामने कुरानी आयत के रेफरेंस से नहीं पता चलता, तो पॉसिबली ये जो अहले यहूद जो मुसलमान थे उस वक़्त के, यानी उनके ईमान की बात करें, जो उनके मज़हब पे यानी जो मुसलमान हुआ, क्योंकि वो उस वक़्त मुसलमान उम्मत वो थी, जिसको डॉक्टर इसरार बड़ा अच्छा कहते हैं, गुज़िश्ता मुसलमान उम्मत और हालिया मुसलमान उम्मत को कंपेयर करते हैं। तो अम्मा मन आमना, तो जो कोई ईमान लाया, व आमिला सालिहा सालिहन, तो जिसने नेक अमल किए, फलाहु जज़ा अनिल हुस्ना, तो उसके लिए जो है वो अच्छी जज़ा है। व सनक़ूलु लहू मिन अमरिना युस्रा, तो हम उससे अपने मामले में नरम बात करेंगे, यानी हम उससे वो जो है आसानी बरतेंगे। अब ये था मगरिब की तरफ सफ़र, जहाँ पे उन्होंने नबूकदनेस्सर को शिकस्त दी और उस उम्मत मुस्लिमा को, उस वक़्त की उम्मत मुस्लिमा को आज़ाद किया, और वो चले गए वापस यरूशलेम की तरफ, उम्मत मुस्लिमा। और अब वो दोबारा उन्होंने एक सफ़र किया, सुम्मा अतबा सबबा, फिर किया उन्होंने एक और सफ़र। अब वो किस तरफ आए हैं, तो ये मगरिब की तरफ सफ़र था, अब वो मशरिक की तरफ सफ़र कर रहे हैं। सुम्मा अतबा सबबा, तो उन्होंने एक और सफ़र किया, हत्ता इज़ा बलगा बैन, नहीं है मैं बल्कि अपने हत्ता इज़ा बलगा मतलिय शम्सी, तो जहाँ वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे सूरज तुलू होता है। अब फिर ये वही बात कि सूरज तुलू होता है, वहाँ पे पहुँचे, यानी ये दोबारा से मगरिब से अब ये मशरिक की तरफ गए हैं, तो उस तरफ भी वो जो है वो समुंदर तक गए हैं, यानी खुश्की का ख़त्म करते हुए ये समुंदर तक पहुँचे हैं। तो अब जब आप देखें समुंदर के किनारे से सूरज को तुलू होता है, तो ऐसे ही लगेगा समुंदर के अंदर से तुलू हो रहा है, और इसी तरह आप अगर ग़ुरूब होते हुए सूरज को देखें, तो वो ऐसे लगेगा कि उसके अंदर, समुंदर के अंदर ग़ुरूब हो रहा है। तो जब वो सूरज के तुलू होने की जगह पे पहुँचे, अब ये बहुत कह लें कि हमारे कुछ अफ़राद इसकी ये भी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जी वो गए, आसमानों से परे गए, और वो वहाँ पे समुंदर की जो कह लें कि निकलने और ग़ुरूब होने की जगह थी, वहाँ पे उनको ये कौमें मिली। ऐसा वो जो है बड़ा ही कह लें कि आउट ऑफ द वे जाके कुरान पाक की ऐसी इंटरप्रिटेशन की जाए तो की जा सकती है। लेकिन ये ज़मीन की बात हो रही है, क्योंकि हम इसमें पढ़ चुके हैं पिछली आयत में, अल्लाह ताला ज़ुल्करनैन बादशाह को जब डिफाइन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द, कि हमने इनको ज़मीन के ऊपर जो है वो बादशाहत दी थी। तो जब ज़मीन के ऊपर बादशाह दी थी, तो वो आसमानों में कैसे जा सकते हैं? सिंपल सी बात, वो कुरान पाक की वो जो है ना सिनेरियो के साथ ये बात फिट नहीं बैठ रही कि आप कहें कि वो जी आसमानों में जाके, तो वो आसमानों पे कैसे गए थे जी? मसलन लिखा हुआ है, आप देखिएगा तफासीर में भी बाज़ औक़ात लिखा हुआ है, और ख़ास तौर पे इसराइलियात में, बाइबल में, कि उन्होंने जी सितारे पे घोड़ा बाँधते थे वो जो थे ज़ुल्करनैन बादशाह, और वो जो है वो आसमानों की सैर करते थे। तो ऐसा नहीं है, ज़मीन के ऊपर उनको बादशाहत दी गई थी, और ज़मीन में वो पहले मगरिब की तरफ गए और अब वो मशरिक की तरफ आए। वजदा
तत्लु अला कौमिन, और वो सूरज तुलू होता था एक ऐसी कौम पे, लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, जिसको हमने कोई सितर नहीं दिया था, कोई ओट नहीं दी थी। अब इसमें डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह इसकी बताते हैं कि वो ऐसी कौम थी जो कि चार दीवारी तो बनाती थी लेकिन ऊपर छत नहीं डालती, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको ऐसे कहा है। इसमें मैं थोड़ा-सा उनसे वो जो है कह लें मेरी थिंकिंग इससे थोड़ी-सी डिफरेंट है कि देखें, शुरू से लेके इंसान ने गारों में रहना तो सीख लिया था। शुरू का इंसान भी, और ये बात हो रही है जब कुछ तहज़ीबें वजूद में आ चुकी थीं, तो ये कैसे हो सकता है, गार के अंदर इंसान देखता है कि ऊपर छत मौजूद है, तो ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे वो जो है ना ऐसे लोग थे जो दीवारें तो बनाते थे लेकिन छतें नहीं बनाते थे। यहाँ पे बेसिकली यही फिगरेटिव स्पीच है, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये ऐसे लोग थे जो बड़े फेयर स्किन पीपल थे, यानी आप कह लें कि कॉकेशियन या वाइट उनकी स्किन थी। आप देखें जो हमारे कह लें कि डार्क स्किन पीपल हैं, जिनकी स्किन बहुत ब्लैक होती है, उनको स्किन कैंसर्स होने के या सूरज से वो जो है रोशनी से नुकसान कम होता है। जो फेयर स्किन पीपल हैं या जो व्हाइट स्किन है, तो उनको तो आप देखें कि वो फोटोफोबिया हम इसको इंग्लिश में भी कहते हैं। आप देखते हैं कि हमारे जो ख़ास तौर पे प्लेयर्स भी आते हैं क्रिकेट खेलते हुए, बड़ी क्रीमें भी लगाते हैं चेहरे के ऊपर। तो वो जो है जो फेयर स्किन पीपल हैं, वो जब आते हैं तो उनको सनबर्न्स हो जाते हैं। ये सनबर्न्स जो हैं, वो फेयर स्किन पीपल में ज़्यादा कॉमन हैं बनिस्बत के एक डार्क स्किन पर्सन जो हैं, जो जिनकी कह लें कि काले रंग के जो लोग हैं, डार्क स्किन पीपल, उनमें मेलानिन ज़्यादा होता है। तो अल्लाह ताला शायद उस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मेरी एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अगर आप दीवारों की बात करें कि उनके पास दीवारें तो थीं लेकिन वो छत नहीं बनाते थे, तो हमें पता है कि इंसान गारों में रहता आया, और ये जो है बात हो रही है तकरीबन मूसा अलैहि सलाम के बाद के अफ़राद की। तो उस वक़्त लोग वो जो है अगर मकान बनाते थे बगैर छतों के, तो ये काफ़ी वो जो है ना बात फिट नहीं बैठती। लेकिन वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इसमें ये एक्सप्लेनेशन समझता हूँ कि ये फेयर स्किन पीपल थे, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन पे सूरज से बचाव के लिए हमने इनके अंदर कोई ओट नहीं रखी थी। तो कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, और इसी तरह जो है वो अच्छा ये जो मशरिक़ की तरफ गए हैं जो ज़ुल्करनैन बादशाह, तो ये मशरिक़ की तरफ आते हुए कह लें कि ये बलूचिस्तान, जो हालिया बलूचिस्तान है, यहाँ तक पहुँचे, या इससे आगे जो समुंदर आता है वहाँ तक ये गए हैं, क्योंकि समुंदर पे इनको वो जो है सूरज वो निकलता हुआ महसूस हुआ। यानी दोनों तरफ इन्होंने खुश्की पे जाते-जाते एंड तक गए हैं, जहाँ तक कि समुंदर नहीं आ जाता। तो मगरिब की तरफ भी समुंदर तक पहुँचे हैं, वहाँ पे इनको सूरज ग़ुरूब होता दिखाई दिया, और जब मशरिक़ की तरफ आए हैं तो इनको उधर से सूरज तुलू होता नज़र आया, जो कि वेरी वेल एक्सप्लेन कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है। तो कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, और फिर इसी तरह हमने वो जो है जो कुछ इसके पास था, हमको सबकी खबर थी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि इस कौम के साथ उन्होंने क्या किया। ये एक वो कह लें कि कज़ालिक, शायद उन्होंने वैसा ही सलूक किया जैसा कि दूसरी साइड पे मगरिब की तरफ किया, और जो कुछ वो जो है ना उन्होंने किया, अल्लाह ताला कहते हैं उसकी हमारे पास खबर थी। अब इन्होंने तीसरा सफ़र किया ज़ुल्करनैन बादशाह ने, पहला मगरिब की तरफ, दूसरा मशरिक़ की तरफ, अब तीसरा जो है मोर लाइकली शिमाल की तरफ, क्योंकि 4 ही डायरेक्शंस हैं। जनूब की तरफ ईरान के जनूब की तरफ समुंदर है। उस जनूब की तरफ भी समुंदर है, जिसे शायद खलीज फ़ारिस कहते हैं। तो अब जो है मोर लाइकली ये गए शिमाल की तरफ, सुम्मा अतबा सबबा। तो फिर किया उन्होंने एक और सफ़र, हत्ता इज़ा बालगा, और जब ये पहुँचे बैन सद्दैनी, 2 जो है पहाड़ों के दरमियान, वजदा मिन दूनिहिमा कौमा, और उनके दरमियान इन्होंने एक ऐसी कौम को पाया, ला यकादूना यफ़क़हूना क़ौला, जो के ना लगते थे, यानी जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे इनके साथ, यानी वो उनकी बात को नहीं समझते थे। ज़ुल्करनैन बादशाह उनकी बात को नहीं समझते थे, और वो जो है ज़ुल्करनैन बादशाह की बात को नहीं समझते थे। तो अब इससे एक और बात हमें पता चलती है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पिछली आयत में जो पिछले उनके सफ़र हैं मगरिब और मशरिक़, उसमें ऐसी कौम का ज़िक्र नहीं किया। यानी अगर वो मगरिब की तरफ गए तो वो उन लोगों की बात को समझते थे, अगर वो मशरिक़ की तरफ गए तो उन लोगों की बात को समझते थे। यानी कि उन्होंने ये जो सफ़र किए हैं, वो ये बहुत ज़्यादा दूर जाके नहीं किए।
ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा सफर है इसमें ऐसा लगता है कि वो काफी दूर निकले हैं और ऐसी कौम तक पहुंचे हैं कि जहां पे उनकी जबान वो नहीं समझते थे, वो कौम नहीं समझती थी, और उस कौम की जबान जो है वो जुल्करनैन बादशाह नहीं समझते थे। अब इन्होंने कम्युनिकेट तो किया, सबसे अहम जबान जो है वो इशारों की जबान है, तो पॉसिबल ये इशारों से बात की होगी। तो उन्होंने कहा, उस कौम के लोगों ने कहा, कालू या जुल्करनैनी, ए जुल्करनैन, इन याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, के जो याजूज और माजूज हैं ये ज़मीन पे फसाद करते हैं। अब दोबारा से याजूज माजूज, हमने पिछली दफ़ा इनके बारे में वो जो है तख्तुल लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश की थी, तो ये देख लें कि बाइबल में हमें ये मिलता है याजूज माजूज के बारे में कि ये हज़रत याफिस की औलाद में से, नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे और उनमें से हज़रत याफिस की औलाद में से जो है ये याजूज माजूज भी हैं, मस्क भी हैं जिससे कहा जाता है मास्को का शहर भी निकला है, और इसी तरह बायान भी है जिससे जापान बना बाद में, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। और इसी तरह वो जो है ना याजूज और माजूज भी हज़रत याफिस जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे उनकी औलाद में से ये कौम है, इंसान है, ठीक है। और इसी में वो जो है आप देखें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ में, जहाँ पे रसूलुल्लाह अचानक घबरा के उठे और ला इलाहा इल्लल्लाह और वैलुल लिल अरब मिन शर्रि मा इक़्तरब के अल्फाज थे कि अरब वालों के लिए तबाही है कि एक शर जो है वो उनके लिए खुल गया है, और आपने ऐसे निशान बना के बताया कि याजूज मजूज की दीवार इतनी खुल गई है। तो इसमें मेरा जो है आप देखें कि बगदाद की जो तख्तो ताराज किया गया, जो आए कह लें कि अच्छा ये चाइनीज जो है खास तौर पे, और रशियन और ये जापानीज अकवाम याजूज मजूज में से हैं मोर लाइकली, यानी सबसे ज्यादा जो है वो चाइनीज के बारे में ये है, बाकी लेकिन वो सारे एक ही कह लें कि एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है वहां से मंगोल आए, और ये मंगोल चाइना, यानी वो भी याजूज मजूज की नस्ल में से जिन्होंने बगदाद को तख्तो ताराज किया। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से वैलुल लिल अरब, के ये अरब वालों के लिए तबाही है कि एक शहर है जो कि करीब आ गया है। तो ये उस वो जो है कह लें कि मंगोलन जो इन्वेजन थी उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और आपने कहा कि वो यजूज मजूज की दीवार थोड़ी सी खुल गई है, और इसको आप तख्तुल मानी लें कि वो जो है फितना शुरू हो चुका है, और वो किसी वक्त भी आके हमारे ऊपर वो जो हम अरब के ऊपर खास तौर पर, क्योंकि आपने कहा वैलुल लिल अरब, के अरब के ऊपर हमला होगा, तो वो जो है हुआ और उन्होंने तख्तो तराज किया। और इसके बारे में एक ये भी बात है कि ये याजूज माजूज वक्तन फक्तन आते रहे हैं, और क़यामत के वक़्त इन्होंने सबसे ज़्यादा वो जो है वो कह लें कि फ़साद करना है। तो इन याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, के याजूज और माजूज जो है वो ज़मीन के ऊपर फ़साद करते हैं। फल नजअलुला का हरजन अला, तो हम आपको देते हैं खराज, अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप उनके दरमियान और हमारे दरमियान क्या बना दें, सद बना दें, एक दीवार बना दें। तो ये वो जो है उस कौम की रिक्वेस्ट थी जुल्करनैन बादशाह से। उन्होंने देखा एक ताकतवर बादशाह आया अपने लाओ लश्कर के साथ, और पॉसिबली जब आपके पास ताकत तभी होती है जब आपके पास स्किल्स होती हैं, तो पॉसिबली जुल्करनैन बादशाह के पास सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी अपने ज़माने की। तो उन्होंने कहा कि आप वो जो है ना ये हमारी तरफ आते हैं, इधर से 2 पहाड़ों के दरमियान से कौम आती है और वो हमारे पे हमला करती है, हमें तख्तो ताराज करती है, तबाह बर्बाद करती है, फसाद करती है। तो आप उनके और हमारे दरमियान ये इसी रास्ते से आते हैं, अगर आप इस रास्ते को बंद कर दें किसी तरह तो हमारे लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। तो अब वो फरमाते हैं काला मा मक्कन्नी फी, अब चूंकि उन्होंने कहा कि खराज हम आपको देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो मुझे अल्लाह ने दिया है ना वो इससे बेहतर है। फी रब्बी खैर, जो मेरे रब ने मुझे अता फरमाया वो इससे बेहतर है। फाइनूनी बिकुवा, मुझे क्या चाहिए, मुझे मैन पावर चाहिए, ठीक है। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान सद नहीं बनाऊंगा बल्कि रदम बनाऊंगा। तो सद जो है वो कह लें कि उन्होंने सिर्फ दीवार की बात की थी, रदम जो है वो बहुत मजबूत रुकावट को रदमा जो है वो, तो उन्होंने वो जो है सवाल या गुजारिश सद की थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं इनके दरमियान वो जो है और तुम्हारे दरमियान एक रदम बना दूंगा। क्या कैसे बनाऊंगा, आतूनी जुबरल हदीद, जुबर कहते हैं तख्तियों को, इसी से जबूर का लफ्ज भी है, तो हदीद सोने उसको सोना कहता हूँ, सॉरी लोहे को। तो लाओ मेरे पास लोहे की तख्तियां या तख्ते, हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैनी, तो जब
वो बराबर कर दी, वो दोनों पहाड़ों के दरमियान वो जो है तख्तियां रख दी गई। तो उन्होंने कहा कालन फुखू, तो अब इसको जो है ना इसके नीचे आग जलाओ, हत्ता इजा जाला नारन, तो इसको जो है दोंको और इसके नीचे आग जलाओ। कालू आतूनी उफरी गले ही की तरह, जब वो बिल्कुल वो जो है ना तख्तियां भी आग की तरह सुर्ख हो गई, तो उन्होंने कहा अब क्या लाओ, तांबा लाओ, पिघला हुआ तांबा लाओ। तो अब वो जो है ना उन्होंने उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। तो ये वो जो है इस तरह दीवार जो है वो बन गई। फमस्ताऊ अन यज़हरूहु वमस्तताऊ लहू नकबा। अब ये देखें कि इसमें अल्लाह ताला ने बताया, जुल्करनैन बादशाह कह रहे हैं कि ना वो जो है ना उस पे चढ़ सकेंगे और ना ही वो इस पे नकब लगा सकेंगे। तो अब वो जो है, अब देखें फमस्ताऊ फमस्तताऊ, अब ये दोनों एक ही वर्ब है। अब दूसरे वाले में आप देखें ते इजाफी है, फमस्ताऊ, और नीचे वाला जो है वो मस्तताऊ, उसमें तताऊ में ते इजाफी है। और अरबी का बड़ा ये हुस्न है कि जहाँ पे ज्यादा फोर्स की जरूरत हो ना, तो वो एक वो जो है कह लें कि हालांकि ये सेम वर्ब है, लेकिन ते की एडिशन से यहाँ पे ये दूसरा जो वर्ब है वो ज्यादा जोरदार वर्ब है, ज्यादा कुव्वत जाहिर करता है अपने माने में। तो अब दीवार पे चढ़ना आसान होता है कि दीवार में नकब लगाना आसान होता है? दीवार पे चढ़ना ज्यादा आसान है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फमस्ताऊ अन यज़हरू, कि वो उस पे चढ़ सकें के लिए वो जो है वो ते के बगैर वाला है, सिर्फ तोए है उसमें। और दूसरा जो वर्ब है उसमें फमस्तताऊ में वो जो है ते भी है, तो नकब भी नहीं लगा सकेंगे और उसमें चढ़ भी नहीं सकेंगे। तो नकब लगाना ज्यादा मुश्किल है, तो उसमें डबल जो है एम्फेसिस है। अब ये जुल्करनैन बादशाह का फरमाते हैं काला, अब ये देखें दीवार बनाई बादशाह ने, और वो अपने वक्त के हुक्मरान हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनकी आजिज़ी देखें जो कि अल्लाह ताला हमें बताना चाह रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, काला हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, कि ये मेरे रब की रहमत है, ये मैंने कुछ नहीं किया। वही ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि मेरी पास कोई वो जो है ना तब्दीली की पावर नहीं है और ना ही मेरे पास कुव्वत है सिवाय अल्लाह के दिए हुए। फैज़ा जा अवाद रब्बी, जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, जालाउ दक्काउ, तो वो जो है वो इसको गिरा देगा। वकान वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा जो है वो सच्चा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है दीवार यानी उस जमाने से अब तक मौजूद है, लेस लाइकली, यानी ये मुफस्सरीन इसमें ज्यादा वही है, यही है कि वो दीवार वो जो है अब इतनी मजबूत को कह लें कि 2-3 हज़ार साल रहे और उसके पीछे इंसानों का एक जमे गफीर जो है वो मौजूद रहे, ऐसा मौजूद नहीं। वो दीवार उन्होंने गिरा ली थी, और ये वो जो है कह लें कि इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरे रब की मर्जी होगी ये दीवार खत्म हो जाएगी और ये आ जाएंगे। और ये हाँ जरूर है कि क़यामत के वक़्त, यानी ये जो याजूज माजूज हैं, ये कसरत के साथ तब ज़ाहिर होंगे। और उसमें कह लें कि इंटरप्रिटेशन यही है कि चूँकि हमारा जो वेस्ट है उसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ईसाइयत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे और वो दज्जाल से लड़ाई करेंगे, तो उनमें से कुछ अक्सरियत तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख के उन पे ईमान ले आएगी, बाकी शायद दज्जाल के साथ मिल जाएँगे। ये जो याजूज माजूज की कौम है, जो कि पॉसिबली जो है वो चाइनीज़ पॉपुलेशन या वो जो है रशियन पॉपुलेशन के कुछ हिस्से हैं, ये उस वक़्त वो जो है कुछ नहीं, यानी वो शामिल नहीं होगी इस लड़ाई में। और ये बाद में वो जो है ना कह लें कि हमलावर होंगे, और उसमें वो जो है कह लें कि ये बहुत ही बड़ी कसरत में निकलेंगे। और वो जो कहा जाता है कि ये बुलंदियों से आएँगे, वो ऐसा नहीं कि पहाड़ों से आएँगे, पॉसिबली जो कि आजकल वॉरफेयर का सिलसिला भी है कि ये वो जो है जहाज़ों के ज़रिए बुलंदी से आएँगे, तो जहाज़ों के ज़रिए उतरेंगे। उस ज़माने में वो जो है उसमें कह लें कि उसको बुलंदी से इस तरह एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। वतरकना बाद हम यौमाइज़िन यमूजु फी बाद, और छोड़ देंगे हम इनमें से बाज़ को उस दिन कि ये आपस में भी जो है ना लड़ते रहें। यौमाइज़िन यमूजु फी बादिन वनुफ़िख़ फ़ी सूरि फ़जमअनाहुम जमा, और फिर जो है वो सूर फूंक दिया जाएगा और हम सब इन सब को इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं। तो इसमें याजूज मजूज के वो जो है सिलसिले में जो अहादीस मौजूद हैं, उसमें जो सबसे मशहूर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये दीवार में इतना सुराख हो गया, और वो जो है कह लें कि अरब वालों के लिए तबाही है।
मेरी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये वो जो बगदाद की तबाही हुई, और बल्कि पूरी उस वक्त मुस्लिम उम्मा की तबाही हुई, और वो अरब के अंदर ही मौजूद थी उम्मा, और वो जो मंगोलों ने जिस तरह लाखों की तादाद में खोपड़ियों के वो जो है कह लें कि दीवारें तामीर की, और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया, तो वो पहली तबाही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई। और ये याजूज माजूज मुख्तलिफ कह लें कि वक्तों में इनका खरूज होता रहा है और होता रहेगा, लेकिन क़यामत के वक्त सबसे ज़्यादा होगा। बाकी ये बात कि वो दीवार को वो जो है कह लें कि कम करने की कोशिश करते हैं और वो अल्लाह ताला फिर भर देते हैं, ये जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी निस्बत से है, इसकी तहकीक की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो उससे वो जो है बुखारी शरीफ की हदीस से भी थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करती है। जब आपने ऐसा ही कहा कि अगर सुराख हो गया है, तो उसके बाद वो जो है अब वो कह लें कि वो सुराख भर जाता है, और फिर वही बात कि इतनी दीवार के पीछे इतने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को कैसे रखा जा सकता है, और वो कैसे इस वक्त दुनिया के अंदर हमें विजिबल नहीं है। और सबसे आखिरी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जहन्नुम में 1000 में से 999 ये लोग होंगे, तो वो भी फिगरेटिव स्पीच है कि कसरत इन लोगों की होगी, क्योंकि ये लोग देख लें आप, इस साइड के लोग जो है किसी मज़हब से एज सच मुंसलिक नहीं है। ख़ासतौर पे चाइनीज़ जो पॉपुलेशन है उनकी मेजॉरिटी जो है वो एथिस्ट है, और या वो जो है नॉन रिलीजियस हैं, या उनकी कुछ रिलीजियस डाइटीज़ हैं, या वो जो है कह लें कि बहुत कम जो है कन्फ्यूशियस नज़रियात पे है, जो कि सिर्फ मोरल वैल्यूज़ पे बिलीव करते हैं। और आप देखें कि वो किस वजह है कसरत से हर शय जो उनको मैसर होती है उसको वो खाने पीने से दरेग नहीं करते। तो ये इंसानों की ये किस्म है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से ये नस्ल है, लेकिन चूंकि ये फसाद मचाती रहती है इस साइड के लोग वो जो हैं, तो इसलिए वो जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इनके बारे में बताया। और वो जो आप देखें सूरतुल अंबिया की 2 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो शहर बस्ती जिसको हमने हराम करार दे दिया था वो आबाद कर दी जाएगी उस बस्ती के लोगों के लिए, जो कि आज हो रहा है कि इनके लिए जो अहले यहूद हैं, अहले यहूद बल्कि खुद इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आप देखें जो असल में जूइश रबाई हैं, वो रहबाई जो उनके उलमा हैं, वो इस बात की मुखालफत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसराइल या फ़लस्तीन में दोबारा दाखिले की पाबंदी लगाई है अनटिल अनलेस कि हमारा मसीह आ जाए और वो हमें फतह करके लेके जाए। और जिस तरह तुम लोग कर रहे हो, जो कि बेसिकली जो ज़ायनिज़्म है वो एक सेकुलर नेशनलिस्टिक मूवमेंट है जिसका रिलीजन से ताल्लुक नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि ईसाइयों के यहूदियों के लिए एक अलहदा से मुल्क हो, तो वो बना रहे हैं। और जिस तरह वो कत्ल गारत कर रहे हैं, जब ये और अभी ये देखें आप कि ये जो चाइनीज़ है जो कि सुपर पावर बनने वाले हैं, पॉसिबली जब ये सुपर पावर हो जाएंगे तो अमेरिका से भी बुरे हालात इंसानों के हो गए पूरी दुनिया के ऊपर। क्योंकि आप देखें अमेरिका में तो फिर भी वो जो है डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह के वो नारे लगाते हैं। अगरचे वो कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वो जो है अपना कानून लेके आते हैं। लेकिन ये जो है जैसे चाइना में जिस तरह वो जो है ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं है, इस तरह जब ये दुनिया के ऊपर सुपर पावर के तौर पे आएंगे तो बहुत जुल्मों सितम का बाजार गर्म होगा। और आप देखें कि इनके अड्डे जो हैं खास तौर पे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर बना रहे हैं, इवन के अफ्रीका में भी बना रहे हैं, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, हर जगह पे ये जो है ना। और ख़ास तौर पे ये जो गुजरगाहें हैं जो कह लें कि समुद्रों के अंदर ये अपने वो जो है अड्डे बना रहे हैं। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि ये शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि एक सुपर पावर जो कभी कोलैप्स कर जाए वो दोबारा से उठ खड़ी हो। ये चाइनीज़ पहले भी सुपर पावर थे माजी में, तब ये सिल्क रोड के थ्रू तजारत करते थे, और अभी दोबारा से खड़ी हो रही है सुपर पावर हमारे सामने। लेकिन आप देख लें मिस्र एक वक्त में सुपर पावर था, कोलैप्स हुआ, मिस्र दोबारा नहीं उठा। अमेरिका कोलैप्स हो रहा है, ब्रिटेन कोलैप्स हुआ, सुपर पावर था, दोबारा नहीं उठा। रशिया था। तो ये आप माजी में देखें जितनी भी सुपर पावर्स थी वो दोबारा से कह लें कि सुपर पावर नहीं बनी। लेकिन ये एक ऐसी कह लें कि जनरेशन है जो कि माजी में सुपर पावर थी और अब शायद मुस्तकबिल में मुस्तकबिल करीब हमें जैसे नज़र आ रहा है विद इन हाफ अ सेंचुरी ये दोबारा से वो जो है सुपर पावर बनने के करीब हैं। तो अल्लाह ताला हमें फितना दज्जाल से बचाए और फितना याजूज मजूज से बचाए, और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक दे और उस पर अमल करने की तौफीक दे। बाकी मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी वो जो है रिफ्लेक्शंस दें इन आयात के ऊपर।